संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम युग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अध्याय 7 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा रहा है। बड़े ही हर्ष का विषय है कि इस बार कुल 139 लोगों ने शुद्ध उच्चारण के साथ 100% अंक प्राप्त किए हैं। इसी श्रृंखला में अध्याय 7 के मौखिक सूत्र पाठ के विजेता इस प्रकार हैं। व्याना जैन 7 वर्ष राजस्थान, आरोही जैन 8 वर्ष मध्य प्रदेश, केओंग जैन 9 वर्ष राजस्थान, अद्विका जैन 9 वर्ष दिल्ली, नैवेद्या जैन 10 वर्ष राजस्थान, विवान जैन 10 वर्ष राजस्थान, चांदनी जैन 10 वर्ष राजस्थान, संभवी जैन 10 वर्ष मध्य प्रदेश, आरोही मोदी 10 वर्ष भोपाल, हर्षिता पांड्या 12 वर्ष राजस्थान, मौली जैन 12 वर्ष राजस्थान, धैर्य गंगवाल 13 वर्ष राजस्थान, अर्नव जैन 13 वर्ष राजस्थान, नेहल दोषी 11 वर्ष मध्य प्रदेश, सौम्या जैन 11 वर्ष मध्य प्रदेश, दानव जिगेश श्रॉफ 12 वर्ष गुजरात, आर्जव जैन 13 वर्ष उत्तर प्रदेश, आराध्या जैन 10 वर्ष राजस्थान, बीनी जैन 11 वर्ष राजस्थान। बड़ों में अंजलि मुकेश चूड़ीवाल महाराष्ट्र, स्वाति रवि किरण जैन महाराष्ट्र, सरिता जैन मध्य प्रदेश, अनीता जैन वेस्ट बंगाल, अनीता जैन उत्तर प्रदेश, संगीता जैन असम, सीमा जैन मध्य प्रदेश, ऊर्जा जैन मध्य प्रदेश, व्रति सुधा जैन मध्य प्रदेश, प्रतिभा मेघन महाराष्ट्र, दीपक बोहरा राजस्थान। सभी विजेताओं को बहुत बहुत अनुमोदना। अरहम टीम आपके मंगल भविष्य की कामना करती है। विगत 2 वर्षों में हमने तत्व विज्ञान अध्याय 1 से लेकर व्रत विज्ञान अध्याय 7 तक का सफर तय किया है और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्म बंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्म बंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठन कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा नहीं दी है, तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते स बंधः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंच नवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च सदशत वेद्य दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्यपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुषदैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगतः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर्नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम्
आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च 30 सागरोपम कोटिकोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मन्तर्मुहूर्ताः विपाकोऽनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार सूत्रे अष्टमोऽध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं कर्म बंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्व सूत्र ग्रंथराज में बंध तत्व का वर्णन चल रहा है। बंध के हेतु बताने के बाद बंध का स्वरूप बताया गया और अब बंध के भेदों की चर्चा की जाना है। बंध के कारण अलग वस्तु है, जो बंद हो रहा है वह बंद अलग है, और जो बंद होने के बाद अनेक प्रकार के उस बंद को समझने के भेद होते हैं, उपाय होते हैं, वो उपाय या भेद जो है यहाँ पर अलग सूत्र में बताया जा रहा है। प्रकृति स्थित्यनुभाग प्रदेशास तद्विधयः। तद्विधय विधि माने प्रकार होता है, उसके प्रकार, उसके कितने भेद हैं। तो आचार्य कहते हैं उसके 4 भेद हैं, एक प्रकृति, एक स्थिति, एक अनुभाग और एक प्रदेश। ये सभी बंध के भेद हैं। यानी बंध जो आत्मा में कर्म का होता है वह 4 रूपों में विभाजित हो जाता है। जैसे ही आत्मा के प्रदेशों में कर्म के प्रदेशों का समावेश हुआ तो जो पुद्गल कर्म के योग्य परिणमन होने की शक्ति रखता था वह आत्मा में 4 रूपों में बंध गया। जब तक वह बंधा नहीं था वह सामान्य रूप से एक रूप में था, जिसे हम केवल कर्म के योग्य पुद्गल वर्गणा कह सकते हैं या कर्म वर्गणा कह सकते थे। लेकिन जैसे ही आत्मा के परिणामों से वह कर्म आत्मा में एकमेक हो गया, उसका संश्लेष रूप से आत्मा में संबंध हो गया, वैसे ही वह कर्म 4 रूपों में आत्मा में हो जाता है। तो उसको ही समझाने के लिए यहाँ वो 4 मोटे मोटे भेद या प्रकार बताए जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला कहलाता है प्रकृति बंध। प्रकृति का मतलब होता है कि जो कर्म है, वैसे तो वो कर्म अपना एक ही प्रकार का है, पुद्गल कर्म है। अब जैसे ही वो आत्मा के परिणामों से आत्मा में बंधा तो उसमें सबसे पहले प्रकृति रूप में उसका विभाजन होता है। प्रकृति का मतलब उसका स्वभाव क्या, वह क्या करेगा, उसकी परिणति आत्मा में रह कर के किस गुण को, आत्मा के किस गुण को बाधित करेगी। ये जो उसके अंदर एक स्वभाव आ जाता है, इसी का नाम प्रकृति कहलाता है। तो जैसे ही कर्म आत्मा में बनता है, कर्म के अंदर अनेक प्रकार की प्रकृतियां आ जाती हैं।
और उन प्रकृतियों में वह परिणमन कर जाता है। कर्म तो एक ही रूप है, लेकिन आत्मा में बंधते हुए वह अनेक रूप हो जाता है। वह ज्ञान के आवरण के लिए ज्ञानावरण रूप हो जाएगा, दर्शन को आवरण करने के कारण से दर्शनावरण रूप हो जाएगा। तो उस कर्म को भी उस नाम से कहना कि ये ज्ञानावरण है, ये दर्शनावरण है, ये वेदनीय है, ये मोहनीय है। कर्म अनेक प्रकार का तब तक नहीं था जब तक कि बंधा नहीं था। जैसे वो आत्मा में बंध गया तो उसमें ये अलग अलग तरीके के विभाजन हो गए। इसी को प्रकृति बंध कहा गया, यानी कर्मों के जो स्वभाव हैं वो सब अलग अलग रूप में हो जाते हैं। उन स्वभाव का बंध हो जाना, यानी उस कर्म का जैसा स्वभाव है वैसा ही स्वभाव के साथ में आत्मा में बंध जाना, तो उसको यहाँ पर प्रकृति बंध कहा गया है, जिसे हम उसका वास्तविक स्वरूप, स्वभाव, नेचर कुछ भी कह सकते हैं। तो प्रकृति में केवल कर्म का ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, ये जो 8 मूल कर्म हैं, इन मूल कर्मों में उसका परिवर्तन होना, मूल कर्मों के रूप में उसका आत्मा में बंधना, यहाँ पर सिर्फ इसका नाम प्रकृति बंध है। प्रकृति का अर्थ हो गया उसका स्वभाव। तो हर एक कर्म का अपना अपना स्वभाव है, वो आगे बताया जाएगा। तो प्रकृति बंध में कर्म का केवल बस अनेक प्रकार के कर्मों के रूप में रूपांतरण हो जाता है। अब वो एक रूप नहीं रहा, अब वो अनेक रूप हो गया। अब उसमें कुछ मूल कर्म भी होते हैं और उन मूल के भी कुछ और उत्तर भेद वाले कर्म भी होते हैं। तो सभी कर्मों में इस तरह की अलग अलग प्रकृति पड़ जाएगी, जो भी आगे कर्म बताए जाएंगे। 8 कर्मों के रूप में भी कर्म की प्रकृति पड़ेगी और 8 कर्मों के आगे भी जो विभाजन होंगे वो भी मोटे तरीके से अगर किए जाते हैं तो 148 प्रकार के वो कर्मों के विभाजन होते हैं। तो उन रूप में भी वह कर्म की प्रकृति पड़ जाएगी। यानी कि एक ही पुद्गल रूप कर्म वर्गणा आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त होते ही अनेक स्वभाव वाली हो जाती है। उसका परिणमन अनेक प्रकार के कर्मों की प्रकृति रूप हो जाता है। उसी को यहाँ पर प्रकृति बंध कहा गया है। बंध का मतलब ये होता है कि वह उतने समय तक वह उस प्रकृति रूप में ही बंधे रहना। एक तो बंद होता है कि 2 चीज़ों में बंद हो जाना, और एक बंद होता है कि उस कर्म में ही इस तरीके का बंध पड़ जाना कि वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना और अपने स्वभाव में जो भी उसके अंदर ज्ञानावरण आदि के रूप में स्वभाव पड़ गए हैं वो उसी स्वभाव में उसका पड़े रहना। तो ये कहलाता है बंध कहलाता है। तो यहाँ पर बंध का मतलब यह है प्रकृति का अनेक रूप में आत्मा के अंदर परिणमन हो गया। ये समझने की चीज़ है। प्रकृति बंध बहुत सरल है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा कठिन इसलिए भी है कि अगर हमें प्रकृति बंध समझ में आएगा तो सभी बंध आगे के समझ में आएंगे। तो प्रकृति का मतलब हो गया केवल बस उसका अभी अपना स्वभाव जो है जो था वो उसका अलग ही बदल गया। जैसे बादल का पानी होता है और उस पानी का अगर मान लो जैसे ही सर्प के मुख में गिरना हुआ तो बादल का पानी सर्प के मुंह में गिरेगा तो एकदम से उसका विष बन जाएगा। तो पानी था, लेकिन वो बादल का पानी सर्प के मुंह में गिरा तो वो विष बन गया। तो उसका जो विषरूप परिणमन हो गया, वह विषरूप परिणमन पानी का एक बार जैसे हो गया तो वह उसी तरीके से जो कर्म वर्गणा थी उस कर्म वर्गणा का आत्मा में संबंध होते ही अनेक प्रकार के ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि रूप में उसका परिणमन हो जाता है। यानी जब तक वह कर्म वर्गणा स्वतंत्र है, पुद्गल का वह पिंड जब तक स्वतंत्र है तब तक तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई उसमें विभाजन नहीं है कर्मों का। लेकिन जैसे ही वो आत्मा में बंधा तो वह अनेक मूल और उत्तर प्रकृति के भेदों में विभाजित हो गया।
ये कहने का मतलब। तो ये विभाजन जैसे पुद्गलों में पुद्गलों के माध्यम से देखने को मिलता है, वैसे ही इन पुद्गलों का आत्मा के परिणामों के संबंध होने से बढ़ जाता है। और आत्मा भी देखें तो आत्मा भी कर्म से पहले से सहित ही है, क्योंकि कोई भी आत्मा हो उसमें कर्म का सद्भाव तो सभी में है। तो कर्म में ही इस कर्म का बंध हो जाता है। किसमें हो गया? कर्म में ही, और कर्म का बंद हो गया। हुआ आत्मा के अंदर, आत्मा के साथ, इसलिए वो आत्मा का कहलाता है। लेकिन वस्तुतः तो प्रकृति जो पड़ी वो कर्म में पड़ी। प्रकृति आत्मा में नहीं बंधी, प्रकृति कहाँ बंधी? कर्म में बंधी। कर्म की प्रकृति लेकिन बंधी आत्मा में इसलिए क्योंकि वो बंध आत्मा के अंदर हो गया, आत्मा के अंदर हो गया, लेकिन वह है तो कर्म का बंध। तो कर्म का बंध जो प्रकृति के रूप में है वो कर्म रूप ही है, तो उसको बोलते हैं प्रकृति बंध। तो जैसे ही हम कोई भी चीज है उसको अगर किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो उसका जैसे परिणमन बदल जाता है, वैसे ही इन कर्म बरगड़ाओं का आत्मा से संबंध होते ही आत्मा में परिणमन इनका कर्म रूप हो जाता है, अनेक कर्मों रूप हो जाता है। एक ही पदार्थ होता है और उसका दूसरे पदार्थ से संबंध होने पर उसका परिणमन देखो कैसे बदल जाता है। मान लो आप दाल है और उस दाल को आपने दल दिया, है ना, उसको आपने पीस दिया, तो उस पीसने के बाद में उस दाल का परिणमन अलग हो गया। उसी दाल को आपने पानी में डाल दिया तो उसका परिणमन अलग हो गया। उस दाल को अगर आपने पानी के बिना सूखा ही भूंज लिया तो उसका परिणमन अलग हो गया। अब ये जो परिणमन हो रहा है वो अलग अलग वस्तुओं के संपर्क के कारण से अलग अलग रूप हो रहा है, लेकिन वह है एक ही चीज का परिणमन। तो इसी तरीके से अलग अलग कसाएं, अलग अलग योग के संबंध के कारण से अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह से यह कर्म का बंध होता है, लेकिन वो होगा सब इन्हीं 4 भेदों रूप। और उन भेदों में भी मूल प्रकृति के 8 भेद और उत्तर प्रकृति के 148 भेद, इन्हीं भेदों रूप वह कर्म का बंध होगा। तो यह कर्म का बंध यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले उसके अंदर आ गई प्रकृति, यानी कर्म जो है जो जिस स्वभाव वाला है वही उसकी प्रकृति कहलाएगी। ज्ञानावरण कर्म है तो ज्ञान को आवरण करने का उसका स्वभाव है, तो उसके अंदर एक प्रकृति आ गई, यानी उसका स्वभाव ऐसा बन गया कि वो वाला जो पुद्गल कर्म का है वो ज्ञान को ही आवरित करेगा। दर्शनावरणी कर्म है तो वो दर्शन जो आत्मा का स्वभाव है उसको ही ढकने के काम में आएगा, इसलिए उसका नाम दर्शनावरण पड़ जाता है। तो ये सभी कर्म अपने अपने स्वभाव के अनुरूप, वेदनी कर्म जो सुख और दुख देने का अनुभव संवेदन कराएगा वह वेदनी कर्म हो जाता है। तो इस तरीके से जो सभी कर्मों के अपने अपने स्वभाव हैं वो सब स्वभाव का नाम ही यहाँ पर प्रकृति बंध है। समझ आ रहा? प्रकृति बंध का मतलब क्या? जो 8 कर्मों के अभी आपको सबके नाम बताए जाएंगे और उनके स्वभाव बताए जाएंगे, उन स्वभाव रूप परिणमन कर जाने का नाम है प्रकृति बंध। बस प्रकृति बंध में क्या हो गया? कर्म का अपना स्वभाव अलग अलग रूप में परिणमित हो गया, ये हो गया प्रकृति बंध। फिर इसके बाद में आती है स्थिति बंध। अब जब कोई भी कर्म अपने स्वभाव में परिणमन कर गया, उसका किसी रूपांतरण होकर के आत्मा के अंदर अन्य अन्य अनेक रूपों में उसका परिणमन हो गया, तो अब वो परिणमन कितनी देर तक वैसा का वैसा ही बना रहेगा? वो कर्म अपनी प्रकृति को कितनी देर तक वैसा का वैसा ही बनाए रखेगा? उस कर्म के अंदर कब तक वैसा स्वभाव डला रहेगा? तो जब तक उसका वह जो टाइम होगा, जब तक कि वो अपने स्वभाव को न छोड़े, वो अपनी प्रकृति को लेकर के जिस रूप में परिणमन कर गया है, वो परिणमन जब तक उसका फिर से अपना स्वाभाविक कर्म रूप में न होवे, तब तक के लिए उसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसी का नाम स्थिति बंध कहलाता है। वो क्या हो गई? उसकी स्थिति। तो जितने भी कर्म हैं
हर कर्मों की अपनी अपनी स्थिति पड़ जाती है कि जैसे ही वो परिणमन किया तो वह कितनी देर तक वह उसी रूप में रहेगा। जैसे पानी का विष बन गया तो अब वो विष कितनी देर तक रहेगा, कब तक वह विष पर्याय के रूप में ही रहेगा, और फिर कब वह विष पर्याय को छोड़ देगा। तो यह जो उस रूप परिणमन करने की शक्ति उसके अंदर आ गई, उसी का नाम है स्थिति बंध। यानी कर्म जो आत्मा में बंध गया वह तब तक आत्मा के अंदर रहता है जब तक कि उसका अभाव किसी कर्म के उदय के रूप में ना हो या उसकी निर्जरा ना हो। तो कर्म जो आत्मा में बंध गया वो आत्मा में बंध को प्राप्त होने के बावजूद भी तब तक आत्मा के अंदर पड़ा रहेगा जब तक कि उसका स्थिति बंध पूरा नहीं हो जाता। तो हर कर्म में एक स्थिति पड़ जाती है, अपने आप उसमें टाइम सेट हो जाता है। जैसे टाइम बॉम्ब में टाइम सेट किया जाता है, ऐसे ही इसमें भी टाइम सेट हो जाता है बस। और जितना टाइम उसमें सेट हो गया उससे ज़्यादा नहीं टिकेगा वो, फिर उस टाइम के बाद में वो उससे हट जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा और वह अपनी स्थिति फिर आत्मा से छोड़ देगा। जब तक उस टाइम के अंदर रहेगा आत्मा में तब तक उसको कहा जाएगा स्थिति बंध। तो हर चीज़ की अपनी जैसी एक टाइम लिमिट होती है जब तक कि वो चीज़ उसी रूप में रहे। जैसे आप कहते हो जैसे कोई मेडिसिन है तो उस मेडिसिन में हर एक टैबलेट की अपनी एक प्रकृति होती है कि वो किस काम में आने वाली है। वह जो मेडिसिन है वो उसके लिए जिस रूप से बनी है, जिन चीज़ों से बनी है, वह जो है उसका प्रकृति बंध कहलाएगा। जो हम पूछते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, कंटेंट क्या है इसके, तो जिन चीज़ों से, जिन केमिकल से या जिन किसी भी चीज़ों से वो चीज़ बनी है, उन सबके साथ मिलकर के जो वो प्रकृति उसके अंदर है, वो प्रकृति जब तक वैसी की वैसी पड़ी रहेगी तब तक हम कहेंगे ये टैबलेट ठीक है, और एक स्थिति के बाद में वो एक्सपायर्ड हो जाती है, जिसको एक्सपायरी डेट बोलते हैं। तो टैबलेट की एक्सपायरी डेट होने का मतलब हो गया कि उसका स्थिति बंध अब पूरा हो गया। वो तभी तक काम आएगी जब तक कि उसकी स्थिति सही है, इसी का नाम है ना। उसी तरीके से कर्म भी अपनी स्थिति में रहता है, और जब उसकी भी एक्सपायरी डेट आ जाती है तो एट एनी टाइम कहीं पर भी, और वो एट एनी प्लेस, कहीं किसी भी स्थान पर वो अपने उदय में आ जाएगा। उसके लिए कोई चीज़ बाधा नहीं पहुंचाएगी, उसका टाइम पूरा होना चाहिए बस। तो इसको बोलते हैं स्थिति बंध। फिर जब ये स्थिति बंध हो गया कर्म में, तो उस कर्म का जो वास्तव में फल है, वो फल देने की जो उसके अंदर एक शक्ति आ जाती है कि ये कर्म हमें फल देगा, अच्छा देगा या बुरा देगा, कितनी तीव्रता के साथ देगा या कितनी मंदता के साथ देगा, हमें शुभ देगा कि अशुभ देगा। इस तरीके की जो उसके अंदर फल देने की जो शक्ति आ गई, उस फल देने की शक्ति को कहा जाता है अनुभाग बंध। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बंध के हेतु और स्वरूप के बाद सूत्र 3 में हमने बंध के 4 भेदों को जाना: प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। बिना बंधी हुई कर्म वर्गणा का जब आत्मा के परिणामों के कारण उसके साथ संकलित संबंध बनता है तो उसके कर्म योग्य पुद्गल 4 रूपों में आत्मा में बंध जाते हैं। पहला प्रकृति बंध होता है। प्रकृति अर्थात स्वभाव, यानी उस कर्म की परिणति आत्मा में रहकर उसके किस गुण को बाधित करेगी। कर्म तो एक ही रूप था, लेकिन आत्मा में बंधते हुए वह अनेक रूप हो जाता है। जैसे ज्ञानावरण कर्म आत्मा के ज्ञान को आवृत करेगा, वेदनीय कर्म सुख दुख देने का संवेदन कराएगा आदि। सामान्य कर्म का इस तरह स्वभाव में रूपांतरित होकर आत्मा में बंध जाना ही प्रकृति बंध है।
मुनिश्री ने समझाया कि प्रकृति बंध बहुत सरल है, इसे समझकर ही हम आगे के बंध समझ पाएंगे। एक बंध जो दो चीजों का होता है और एक बंध होता है अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना, यानी सामान्य कर्म का आत्मा के अंदर आकर जो ज्ञानवरण आदि रूप परिणमन हुआ उसी में रहना, उसे नहीं छोड़ना। हमने जाना कि जैसे वस्तु का दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर परिणमन हो जाता है, जैसे बादल का पानी सर्प के मुख में गिरकर विष बन जाता है, या दाल को पीसने से भूजने से उसका परिणमन हो जाता है, इसी प्रकार सामान्य कर्म वर्गणाएं भी आत्मा में संबंध हो अनेक प्रकार की ज्ञानावरण आदि प्रकृति में परिणमन कर जाती हैं। पुद्गलों में परिणमन पुद्गलों के माध्यम से भी होता है और आत्मा के परिणामों के संबंध होने से भी। कि आत्मा पहले से कर्म से सहित है, प्रकृति आत्मा में नहीं कर्म में बंधती है, क्योंकि यह बंध आत्मा के अंदर होता है, यह आत्मा का कहलाता है। अलग अलग कषाय योग के संबंध से अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह का कर्म बंध होगा, लेकिन वह प्रकृति आदि 4 भेद रूप ही होगा। प्रकृति बंध में ज्ञानावरण आदि 8 मूल या 148 उत्तर प्रकृति का ही बंध होगा। स्थिति बंध वह टाइम ड्यूरेशन होता है जिस समय तक आत्मा में परिणमन किया हुआ कर्म अपनी प्रकृति स्वभाव को नहीं छोड़े, जैसे जब तक विष बना पानी विष पर्याय ना छोड़ दे। परिणमन करते ही हर कर्म की स्थिति पड़ जाती है, उसमें अपने आप टाइम सेट हो जाता है, एक टाइम बॉम्ब की तरह, जिससे ज्यादा टाइम वह नहीं टिकेगा और आत्मा से अपनी स्थिति छोड़ देगा। कर्म स्थिति बंध पूरा करने तक आत्मा के अंदर पड़ा रहता है, उदय या निर्जरा होने पर ही उसका अभाव होता है। स्थिति बंध पूरा होने पर वह कर्म कभी भी कहीं भी उदय में आ सकता है। कर्म में फल देने की शक्ति को अनुभाग या अनुभव बंध कहते हैं, चाहे वो शुभ अशुभ हो, तीव्र मंद हो, अच्छा बुरा हो आदि। भाग शक्ति हमें अनुभव करने में आती है। प्रकृति और अनुभाग अलग अलग होते हैं। मुनिश्री ने इसे मेडिसिन के उदाहरण से सरलता से समझाया। मेडिसिन की प्रकृति कंटेंट, वो किन चीजों केमिकल से किस रूप में बनी है, यह प्रकृति बंध हो गया। एक्सपायरी डेट इसका स्थिति बंध है, इसके पूरे होने तक टैबलेट की प्रकृति वैसी ही बनी रहती है, इसके बाद वह काम नहीं आती। अब टैबलेट के सेवन से जो हमें फलानु वह अनुभाग बंध है, जैसे जुकाम दूर हो गया, उल्टी हो गई आदि। यह टैबलेट के अंदर फल देने की क्षमता है, ऐसी ही क्षमता कर्म के अंदर भी है। तो चलिए अब हम सभी जुड़वाणी स्तुति करेंगे और समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन सा बंध का भेद नहीं है? प्रकृति, विकृति, स्थिति, अनुभाग। अध्याय 8 की कक्षा 12 के आज के सवाल का सही उत्तर है आदतें। अगर आप किसी कारणवश
कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता के साथ समझा रहे हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके। और यह ज्ञान आप अपने मित्र, परिवार, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक पहुंचा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें इन सभी क्लासेस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इस अनूठे स्वाध्याय से जोड़ अपना और उनका पुण्य बढ़ाए। ओम अरहम नमः।